गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और 3 और राज्य हैं आपके, जो वीडियो में आगे देखेंगे इनके बारे में। ठीक, तो इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं हम लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, तो कवरत्ती, ठीक, या कावरत्ती इसको बोला जाता है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको अरब सागर में, यानी कि भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक, वहाँ पर अरब सागर में ये आपको मिलेगा। कौन सा आपका, लक्षद्वीप। ठीक, अब यहाँ पर प्रशासक है, यानी कि इनको आप उपराज्यपाल या राज्यपाल उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, जो पद होते हैं, जैसे राज्य में कौन होता है आपका, राज्यपाल, और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं अधिकतर आपके उपराज्यपाल। लेकिन यहाँ पर जो आपके प्रतिनिधि होती है उनको क्या बोला जाता है आपका, प्रशासक, ठीक, या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल साहब। ठीक, लोकेशन हम देख चुके हैं कहाँ पर इसकी, अरब सागर में। ठीक, आगे बात की जाए तो ये केरल का जो तट है, ठीक, भारत की जो मुख्य भूमि यानी कि केरल राज्य के तट से इसकी दूरी कितनी है, तो ये मिलेगी आपको 280 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी दूरी है किसकी, आपकी, तो लक्षद्वीप की। ठीक, और इसके अलावा प्रवाल निक्षेप जो होता है उससे बना हुआ द्वीप है ये, कौन सा आपका, तो लक्षद्वीप। और 9 डिग्री चैनल जो मिलता है आपको, वो इसको 2 अलग अलग भागों में, बराबर भागों में एक तरीके से बांटने का काम करता है। किसको, तो लक्षद्वीप को। 9 डिग्री चैनल, इसको भी हम आगे देखेंगे। 8 डिग्री चैनल मिलेगा आपको, ये आपको मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, यानी कि मिनिकॉय एक इसी का द्वीप है, लक्षद्वीप का हिस्सा है, और एक जो देश आपका मालदीव उसके बीच में मिले आपको 8 डिग्री चैनल। ठीक, आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आपको मिनिकॉय द्वीप दिख रहा है यहाँ पर, और ये 8 डिग्री चैनल। इसके नीचे कौन सा देश मिलता है आपको, तो मालदीव। ठीक, बात करें लक्षद्वीप की, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका लक्षद्वीप। ये पूरा छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर अलग अलग, जिनको हम द्वीप कहते हैं। छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको लक्षद्वीप बोला जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा चेरबनियानी रीफ मिलेगी आपको, जो कि प्रवाल भित्ति एक तरीके से आपकी। और आप इसके नीचे कौन सी मिलेगा, बैरामोर रीफ मिल जाती है। एक यहाँ पर आपको द्वीप मिलेगा, द्वीप समूह जिसको हम कहते हैं कन्नानौर द्वीप समूह। ठीक, अमीन द्वीपी द्वीप समूह भी आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ मिलेगा आपको एक मात्र जो यहाँ पर हवाई अड्डा है या हवाई पट्टी जिस द्वीप पर, वो क्या कहलाता है आपका, तो अगाती या अगाटी। ठीक, ये द्वीप है, एकमात्र द्वीप है यहाँ पर जिस पे हवाई पट्टी है पूरे लक्षद्वीप का। ठीक है, आगे बात की जाए तो यहाँ पर कुल लगभग जो द्वीपों की संख्या वो कितनी है, तो 36, यानी कि 31। और इन पे से सिर्फ 11 पर मानव आवास उपस्थित है, यानी कि सिर्फ 11 जो द्वीप उन पर इंसान रहता है, बाकी सब द्वीप जो है उन पर इंसान नहीं रहते हैं। ठीक, तो लगभग यहाँ पर 25 द्वीप ऐसे जो निर्जन है, यानी यहाँ पर इंसान नहीं रहते। ठीक, बाकी जंगली जानवर या फिर बाकी चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन 11 द्वीप ऐसे जिन पर मानव आवास है। ठीक, अगाती द्वीप जिसमें हवाई पट्टी जिसकी हम बात कर चुके हैं, यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो क्या आपकी, तो मलयालम। ठीक, अमिन द्वीपी द्वीप समूह इसकी हम बात कर चुके हैं। कन्नानौर द्वीप समूह ये मिलता है, इसकी हम बात कर चुके हैं। इसकी लोकेशन का आपकी, तो कन्नानौर द्वीप समूह यहाँ पर आपको अमिन द्वीपी ये मिलेगा आपको थोड़ा सा ऊपर। ठीक, चेरबनियानी भित्ति मिल जाएगी आपको, और बैराम गौर भित्ति मिली। इसके नीचे आपको मिलती कौन सी, आपकी पेरुमल भित्ति। ठीक, यहीं पर मिलेगा आपको, इसकी हम पता, या पेरमल पार भित्ति, ये कहाँ मिल रही है आपको, इसके नीचे कौन सी वाली, बैराम गौर की रीफ के नीचे मिले आपको पेरमल पार भित्ति या। ठीक है, आगे बात की जाए अंडमान निकोबार की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इन्फॉर्मेशन जो थी आपकी ये लक्षद्वीप के बारे में थी। चलिए आगे देखते हैं कौन सा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी मिलेगी आपको पोर्ट ब्लेयर। ठीक, यहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है, वर्तमान में कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी जी। और यहाँ से एक सीट मिलेगी आपको किसकी, तो लोकसभा की। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला आपका टॉपिक क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इसकी जो राजधानी वो क्या मिलेगी आपको, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर राज्यपाल या प्रशासक कौन अभी, तो ये मिलेंगे आपको देवेंद्र कुमार जोशी साहब।
यहाँ पे एक सीट है आपको वो मिलेगी लोकसभा की। ठीक, इसके अलावा जो 10 डिग्री चैनल आपका 10 डिग्री चैनल ये करता है अंडमान और निकोबार को, यानी कि दो जो मेन द्वीप समूह है नाम उनको के बीच में, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है आपका अंडमान और इस 10 डिग्री चैनल के नीचे ये है आपका निकोबार। ठीक है, अब जो निकोबार द्वीप समूह वो 3 उसके जो हिस्से हैं वो है बड़े बड़े द्वीप समूह, कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहत निकोबार। इनको हम आगे देखेंगे। ठीक, ये है आपका अंडमान, 2 पिक्चर आपके लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है, ये अंडमान सागर कहलाता है इस तरीके से, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका, और ये है आपका पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। ठीक, जो इसकी राजधानी। अंडमान में आपको उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये इसके 3 हिस्से हैं, और चौथा हिस्सा कहलाता है आपका लिटिल अंडमान, और ये है आपका 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। इसके बाद मिलता है आपको कार निकोबार। ठीक, और उसके अलावा मिलेगा आपको यहाँ पर लिटिल निकोबार या लघु निकोबार और ग्रेट यानी कि बृहत निकोबार। ये 4 मिलेंगे, ये 3 हिस्से इसके हैं और 4 मिलेंगे आपको अंडमान के। ठीक, जो फैक्ट है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ की जो मुख्य पर्वत चोटियाँ वो कौन कौन सी आपकी, सैडल पीक मिलेगा आपको जिसकी ऊंचाई कितनी सबसे ज़्यादा है, किसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई 732 मीटर। फिर आपको मिलेगा माउंट थुलियर 642 मीटर के साथ, माउंट डियो वैली ये मिलेगा 515 मीटर, माउंट कोएबे ये मिलता है 460, और माउंट हैरियट ये मिलेगा आपको 383 मीटर के साथ। ठीक, ये प्रमुख चोटियाँ हैं जो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे बैरन द्वीप समूह है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक तरीके से प्रकार है। इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये यहाँ पर मिलती है आपको बैरम द्वीप समूह द्वीप, ये आपका लगभग जो मध्य अंडमान आपका उससे लगभग पैरेलल में मिलता है ये द्वीप। ये एक आपका एक्टिव वॉल्केनो जिसको हम कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, इसके ऊपर मिलेगा आपको नारकोंडम द्वीप, ये आपका कौन सा ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि इसमें एक लंबे समय से जो विस्फोट है वो नहीं हुआ है। ठीक, लंबे समय से निष्क्रिय या हम इसको कह सकते हैं विस्फोट नहीं हुआ है। ठीक, विस्फोट नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, क्या कहलाता है ये, सुषुप्त ज्वालामुखी, नारकोंडम इसका नाम है, और एक्टिव कौन सा आपका, तो बैरन। ठीक, लैंडफॉल द्वीप मिलेगा आपको। अब ये क्या करता है, ये आपको जो सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक, और आपका अंडमान, ये इसका किसका, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा क्या है, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है, जो करता है आपका कोको जलमार्ग के माध्यम से म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यहाँ पर समझे मैप में आपको। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर मिलेगा आपको कोको द्वीप, ये किसका हिस्सा है, म्यांमार का। ठीक, और यहाँ पर मिलता है आपको कौन सा द्वीप समूह, आपको लैंडफॉल द्वीप जो कि इसी का हिस्सा। ठीक, और यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सा, कोको जलमार्ग, कोको जल मार्ग जो किस किस को अलग करता है, म्यांमार को किससे, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा जो भारत का दक्षिणतम छोर है। ठीक, लोकेशन रही आपकी ये इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर आप देखते हैं सर्कल में इंदिरा पॉइंट, और एक इसका हिस्सा है तो ग्रेट निकोबार या बृहत निकोबार का। डिलीजेंट मार्ग मिलेगा जो मध्य अंडमान द्वीप के बीच में और किसके बीच में आपका, तो रिचीस द्वीप समूह के बीच में आपको ये मिल जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो छोटी आइलैंड देख रहे हैं, ये है रिचीस द्वीप समूह कहलाते हैं, और इसके बीच में ही कौन सा आपका, तो डिलीजेंट जलमार्ग। मैकफर्सन की जलसंधि मिलेगी, मैनर्स जलसंधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक मिलता है आपको यहाँ पर डंकन पैसेज जो काम करता है मध्य अंडमान द्वीप और छोटा अंडमान द्वीप के बीच में। ठीक, डंकन पैसेज जिसको बोला जाता है। सोमबोरो जलमार्ग मिलेगा जो लघु निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार के बीच में मिलेगा। लघु और कार निकोबार, इनकी लोकेशन देखी जाए तो ये रहा आपका लघु, ये लिटिल, और ये कार निकोबार। ठीक, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ मिलेगा आपको क्या, कौन सा आपका द्वीप, सोमबारो जलमार्ग। ठीक, सोमबारो जलमार्ग। चलिए आगे देखते हैं। सेंट जॉर्ज चैनल मिलेगा आपको, ये मिलता है आपको लघु निकोबार और बृहत निकोबार के बीच में। लघु मतलब ये आपका यहाँ पर मिलेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका सेंट जॉर्ज चैनल।
ठीक, सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। ये आप देख ली, इनके बीच में मिलेगा आपको ये, ठीक। लघु निकोबार और कार के बीच में मिलेगा आपको सोमबारो, और सेंट जॉर्ज मिलेगा आपको लघु निकोबार और आपके ग्रेट यानी कि बृहत निकोबार के बीच में, निकोबार, ठीक। तो ये था आपका अंडमान और निकोबार। अब बात करते हैं हम आपके अगले राज्य की, जो है आपका सिक्किम राज्य। और सिक्किम की बात की जाए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है कि इसकी राजधानी क्या कहलाती है, इसकी गंगटोक, ठीक। राज्यपाल है गंगा प्रसाद, और जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम है वो है आपके प्रेम सिंह तमांग साहब। विधानसभा में 32 सीट यानी कि 32, और लोकसभा राज्यसभा में आती है यहाँ से एक सीट, ठीक। लाल पांडा जो है वो यहाँ का क्या है, आपका राज की पशु, ठीक। सिक्किम की बात किया है तो ये है आपका मैप में सिक्किम, ये सर्कल आप देख पा रहे हैं, ये सिक्किम है। और ये मुख्य रूप से किस राज्य से लगता है, तो पश्चिम बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है यहाँ तक, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। कौन सा राज्य आपका, सिक्किम। इधर आ गया नेपाल, इधर है आपका चीन या तिब्बत वाला हिस्सा, और ये इधर है आपका भूटान, ठीक है। आगे बात की जाए कि सीमा किस किस साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल हम देख चुके हैं, जो कि हमारा राज्य है, ठीक। बाकी 3 देश है आपका, नेपाल, भूटान और आपका चीन, ठीक। तो एक तरफ से ही भारत के किसी राज्य से लगता है, बाकी 3 तरफ से 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ पर एक ग्लेशियर मिलेगा आपको जिसका नाम क्या है, तो जेमू ग्लेशियर, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर जेमू ग्लेशियर। जोलेप्पा दर्रा मतलब पास जिसको बोला जाता है, ठीक। जोलेप्पा पास यहाँ पर आपको मिलेगा, जो आपको सिक्किम में मिलता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य के बीच में है, ठीक। यानी कि जो इनको बॉर्डर शेयर होता है या सीमा साझा होती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो वहाँ पर विस्तार मिलता है किसका, आपके दार्जिलिंग की पहाड़ियों का, ठीक। यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये सर्कल में, ये कहलाता है आपका दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, ठीक है। जो पर्वत शिखर यानी कि जो प्रमुख हाईएस्ट पॉइंट या पीक जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन से यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको टाइगर पहाड़ मिलेगा जिसकी ऊंचाई आपकी 2590 मीटर। सबसे ऊंचा मिलता है आपको कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई आपको 8598 मीटर मिलेगी आपको, ठीक। और छोमो युगो मिलेगा, ये मिलता है आपको 6828 मीटर के साथ। फिर आपको पोहुनरी या पोहुनेरी मिलता है, ये मिलेगा आपको 7128 मीटर। करसांग मिलता है 3725 मीटर के साथ, और तेंदो मिलता है 2650 मीटर, और एक आपका काइल, ये मिलता है 2339 मीटर ऊंचा। अब इनकी लोकेशन क्या वो देख लीजिए, ठीक। टाइगर पहाड़ मिलेगा आपको सबसे नीचे यहाँ पर, ठीक। एक कफू मिलता है, ये आपका 3630 मीटर के साथ। कंचनजंगा की लोकेशन ये है यहाँ पर। इसके अलावा छोमो युगो यहाँ मिलेगा, और पोहुनरी आपको इधर मिलता है। ये ऊपर जो ग्लेशियर का ये कौन सा है, तो आपको जेमू ग्लेशियर मिल जाएगा। कहाँ पर आपको, तो सिक्किम राज्य में, ठीक। बाकी जो है तेंदो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, काइल उसके नीचे है, ठीक। करसांग यहाँ मिलता है आपको, और जोलेप्पा जो जल आपका पास है दर्रा है वो मिलेगा आपको इस साइड, यानी कि सिक्किम और भूटान के बीच में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो रांगित, तीस्ता, रांगपो, लाचेन, ठीक। ये काफ़ी फेमस नदियाँ ये सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से बहती हैं। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य अभ्यारण्य, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं, वो कंचनजंगा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका यहाँ पर नेशनल पार्क है ये, पंगोल का ये वन्य अभ्यारण्य है, और फेमबोंग लोहो ये मिलेगा आपको वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, तो सिक्किम राज्य। बात की जाए कि जो लोक नृत्य वो कौन कौन से आपका, तो तमांग सेलो काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है यहाँ का सिक्किम का। एक मरूनी है, धान नाच है, सोराती, लेपचा, ठीक। और एक होता है मास्क नाच। इसमें क्या होता है, मास्क नाच में जो मास्क या मुखौटा जिसको कहते हैं वो पहन के ये इस डांस को किया जाता है, मुखौटा, ठीक। तो ये मास्क नाच भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए अब बात करते हैं अगले राज्य की, जो कि है आपका मेघालय। मेघालय की बात की है कि इसकी राजधानी क्या मिलेगा आपको, शिलांग। राज्यपाल ये अभी कुछ दिन पहले ही बदले हैं, तो सत्यपाल मलिक यहाँ पे नए राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री आपके कॉनराड संगमा साहब। विधानसभा की 60 सीटें हैं,
राज्यसभा में 1 और लोकसभा में मिलती है यहाँ पर 2 सीटें आपको। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मेघालय के बारे में वो है तो ये 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ, और इनकी जो आकृति है वो लगभग कुछ इस प्रकार है कि जो आपके बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं इस तरफ जाती हैं उनको ये अधिकतर को रोक लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश होती है। ठीक, तो चेरापूंजी एक जगह आपने सुनी होगी, चेरापूंजी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश अगर किसी एक पॉइंट पर होती है तो वो यही वाला हिस्सा और इन 3 पहाड़ियों की कारण होती है। ठीक, लोकेशन ये है मेघालय की आपकी, पूरा 3 तरफ से घिरा एक हिस्से आपका असम राज्य से और इधर से लगता है ये आपका बांग्लादेश से। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका मेघालय है इसकी जो प्रमुख पहाड़ियाँ वो कौन कौन सी आपकी, तो नोकरेक शिखर है आपका 1412 मीटर, काइलस ये मिलेगा आपको 1026 मीटर यानी कि 1026 मीटर, चेरापूंजी ये मिलेगा आपको 1358 मीटर, और एक है शिलोंग शिखर, ये सबसे ऊंचा यहाँ पर 1963 मीटर। जो इसकी सीमा है किस किस से लगती है, असम और बांग्लादेश, जो कि हमने यहाँ पर अभी बात की, क्योंकि 3 तरफ से लगता है आपका असम राज्य से घिरा हुआ है और सिर्फ इस तरफ से ये है आपका बांग्लादेश से कनेक्टेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका यहाँ प्रमुख जो नदियाँ वो क्या है, उमनगोत, दिगारू, कोपली और एक और नदी आपकी यहाँ पे खी नदी। ठीक, तो ये नदियाँ यहाँ पर बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, ये जो पहाड़ियों की हम बात कर रहे थे, नोकरेक शिखर यहाँ मिलेगा आपको, ये गारो, खासी और ये जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। शिलोंग शिखर यहाँ पे देख सकते हैं 1963 मीटर, चेरापूंजी 1358 मीटर, काइलस 1026 और नोकरेक शिखर मिलता है आपको 1412 मीटर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभ्यारण्य जो है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कहाँ की, मेघालय की। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है, वल्पाक्रम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मिलेगा आपको, एक नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है आगा, नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको मिलता है मेघालय राज्य में। ठीक, अब ये सर्कल आप देख रहे हैं ये पहाड़ियों पर है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर छोटे छोटे अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो यहाँ पर दिए हैं। ठीक, एक खी नदी बहती है इस राज्य में, कौन सी नदी, तो ये खी, ये आप सर्कल में देख सकते हैं, खी नदी, ये बहती है आपकी मेघालय राज्य में। अगला राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात की जाए तो इसकी राजधानी मिलती है आपको अगरतला। ठीक, राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो रमेश बैस, और मुख्यमंत्री आपके विप्लव कुमार देव। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अभी हैं जिनको जिनसू या जिशु देववर्धन इनका नाम है, क्या है, उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा में। ठीक है, और विधानसभा की सीटें कितनी, 60 यानी कि 60 सीटें। त्रिपुरा की बात की जाए तो ये है इसकी लोकेशन। ठीक, अब ये जो है इस तरफ से 3 तरफ से यानी कि 1, 2 और 3 इस तरफ से पूरा गिराया बांग्लादेश से, और इधर असम और मिजोरम से लगता है, यानी कि 2 राज्य हैं जो इसको इससे बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के, और बाकी हिस्सा किसके लगता है इसका, तो बांग्लादेश का। असम और मिजोरम 2 राज्य हैं जिनसे सीमा साझा करता है, और एक है आपका बांग्लादेश जो पूरा देश है दूसरा, उससे शेयर साझा करता है, असम, मिजोरम और बांग्लादेश। ठीक, असम, मिजोरम, बांग्लादेश, किससे सीमा, त्रिपुरा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ये किससे बहती है, किससे होकर गुजरती है, तो ये इससे निकलती है त्रिपुरा से। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेखा आ रही है ये कर्क रेखा, ये मिजोरम से भी निकलती है और आपके त्रिपुरा से भी निकलती है। ठीक है, तो जो इसकी राजधानी अगरतला वो इस रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, अगरतला जो इसकी राजधानी है वो इसके उत्तर में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखी जाए तो यहाँ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी, तो धलाई, फेनी, हावड़ा, जूरी, मनोर, शमली, ये नदियाँ हैं जो बहती है किसमें आपके, तो त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य, ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार कुछ कर्क रेखा निकलती है यहाँ से, और ये 3 तरफ से इससे गिरा, और इधर असम और आपका मिजोरम राज्य हो गया। ठीक, यहाँ पर आपको त्रिपुरा की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी जो नाम से ही काफ़ी फेमस है, यानी कि त्रिपुरा राज्य में है, और इनका नाम भी क्या है, त्रिपुरा पहाड़ियाँ। चलिए यहाँ पर अब इसके देखते हैं जो प्रमुख
राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभ्यारण्य हो वो कौन। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको वन्य अभ्यारण्य मिलेंगे, नेशनल पार्क यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो गोमती वन्य अभ्यारण्य मिलेगा, रोवा मिलेगा और शेपा हिजला वन्य अभ्यारण्य, ये काफ़ी फेमस यहाँ के वन्य अभ्यारण्य है। किसके, तो त्रिपुरा राज्य के। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की हमने यहाँ पर अभी बात की। तो ये वीडियो था, यहीं आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने आपके लक्षद्वीप की बात की, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात की, इसके अलावा आपका मेघालय हो गया। ठीक, और इसके अलावा एक आपका त्रिपुरा राज्य की हमने बात की, सिक्किम की बात की, सिक्किम हो गया त्रिपुरा। ठीक, तो ये सब राज्यों की हमने आज की वीडियो में बात की। बाकी जो 3-4 राज्य बचे वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का जो ये पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।